एक छोटी सी कहानी है। एक छोटा सा बच्चा है। 5 साल का बच्चा अपने पिताजी के साथ एक पार्क में घूमने के लिए जाता है। पिता और पुत्र दोनों बैठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और देखते हैं कि एक चिड़िया कहीं दूर से उड़ के आती है, उस पार्क में बैठ जाती है। छोटा सा बच्चा है, 5 साल का है। अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी ये क्या है। कहते हैं कि बेटा ये चिड़िया है। कुछ देर के बाद फिर वो बच्चा पूछता है कि पिताजी ये क्या है। कहते हैं कि बेटा ये चिड़िया है। फिर कुछ देर के बाद पूछता है कि पिताजी ये क्या है। बिना खींचे, बिना गुस्सा किए, बिना क्रोध किए फिर वो कहता है कि बेटा ये चिड़िया है। ऐसे वो छोटा सा बच्चा है, 5 साल का है, 21 बार पूछता है कि पिताजी ये क्या है, पिताजी ये क्या है। वो बार बार कहता है कि बेटा ये चिड़िया है, बेटा ये चिड़िया है। फिर अपने घर चले जाते हैं। समय बीतता चला गया। अब वो जो छोटा सा बच्चा था, जो 5 साल का था, वह अब 40 साल का हो गया है। जो उनके पिताजी थे वह अब 65 साल के हो गए हैं। एक दिन उनके पिताजी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहे थे। उनके मन में अचानक वो बात याद आ गई कि जब ये छोटा सा था मेरा बच्चा, तो इसको पार्क में लेकर गया था। इन्होंने मुझसे पूछा कि पिताजी ये क्या है। मैंने बिना गुस्सा किए इसे 21 बार बताया था कि बेटा ये चिड़िया है। मैं परीक्षा लेके देख लेता हूं। अब अपने बेटा को बुलाता है कि बेटा ये श्लोक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा इस श्लोक का भाव मुझे बता दो। आता है, बढ़िया विनम्रता से बता देते हैं। कुछ देर के बाद फिर पिताजी बुलाते हैं कि बेटा थोड़ा सा आना, इसका भाव बताना। बता देते हैं। तीसरे बार बुलाते हैं। अब आते हैं तो एकदम गुस्से में आते हैं। कहते हैं कि पिताजी आपकी बुद्धि सठिया गई है, एक ही बात को आप बार बार पूछ रहे हैं। जब समझ में नहीं आती है तो ऐसे ग्रंथ को क्यों पढ़ते हैं। अब चौथा बार मत बुलाइएगा, मैं नहीं आ सकता हूं। पिताजी कहते हैं कि बेटा जब तुम छोटा सा था तूने एक चिड़िया के लिए 21 बार पूछा था कि पिताजी ये क्या है। मैंने गुस्सा नहीं किया, मैं क्रोध नहीं किया, मैंने तुझे बताता रहा कि बेटा ये चिड़िया है। मैंने तो तुमसे 3 बार ही पूछा हूं, इतने में तुम गुस्सा गए, शिकायत करने लगे कि मेरी बुद्धि सठिया गई है, मुझे समझ में नहीं आता है। शिकायत रहित जीवन। हम सबका जीवन शिकायत से भरा हुआ है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो शिकायत रहित है। जो मिला है उसमें खुश नहीं है। जो पत्नी मिली उस पत्नी से खुश नहीं है। जो बच्चे मिले उस बच्चे से खुश नहीं है। जो पति मिले उस पति से खुश नहीं है। जो संसाधन मिला है उन संसाधन से खुश नहीं है। वो कौन चीज है जिसके मिल जाने से हमारा जीवन शिकायत रहित हो जाएगा। बाहर में ऐसी कोई वस्तु नहीं है
बहुत बड़ा मकान मिल जाए, फैक्ट्री मिल जाए, दुनिया के मालिक बन जाए, तब हमारा जीवन शिकायत रहित होगा। ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। हमें जो मिला है, जितना मिला है, वो बहुत मिला है। हम कभी नहीं सोचते कि जो हमें मिला है वो तो बहुत लोगों को नहीं मिल पाया है। हमें रहने के लिए घर है, अपना घर नहीं तो किराए के घर में रहते तो है। लेकिन हम रोज देखते हैं कि ऐसी भी व्यक्ति है, रोड के किनारे वो पन्नी को लगा देते हैं, उसमें मजे से सो जाते हैं। शिकायत रहित जीवन। जो मिला बहुत मिला, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अपने जीवन को शिकायत रहित बनाए, कोई शिकायत नहीं, कोई कमी नहीं। दूसरे के जीवन को कमियां गिनाते रहते हैं। पुरुष है तो पत्नी की कमियां गिनाते हैं, पत्नी है तो पति को कमी गिनाते हैं, माता पिता है बच्चे को कमी गिनाते हैं, बच्चे हमेशा माता पिता की शिकायत करते रहते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं अपने माता पिता से कहते हैं, आपने मेरे लिए क्या किए हैं, क्या किए हैं मेरे लिए। कभी सोचते हैं कि जब आप पैदा हुए थे उस समय आपके माता पिता की क्या स्थिति थी, कैसे वो रहते थे। कभी उधर ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा शिकायत करते कि आप मेरे लिए क्या किए हैं। वो आपके लिए कुछ नहीं करते तो आप अनाथ आश्रम में होते। माता पिता आपके लिए बहुत कुछ किए हैं। इसीलिए कई लेखकों ने लिखा है कि हम अपनी चमड़ी की जूती बनाकर माता पिता के चरणों में भी डाल दे तो भी उनके कर्ज से हम ओरिन नहीं हो सकते हैं। कितना बड़ा उपकार है माता पिता का। हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, अपनी संपत्ति का हकदार बना देते हैं, एक एक पैसा जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये मेरे बच्चे के लिए है। अपने जीवन को शिकायत रहित, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा दिन कब आएगा हम सब का जब हम कह सके, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हमारा मन मस्त कब होगा, हमारा मन आनंद से कब भर जाएगा। करो रे मनवा दिन की तदबीर। संत सम्राट सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम उस दिन को याद करो जब तुम्हें दुनिया से जाना होगा। कब जाना होगा इसमें से कौन बता सकता है कि हम 20 साल के बाद जाएंगे, 40 साल के बाद जाएंगे। बुलावा तो कभी भी आ सकता है। छोटे बच्चे को देखते हैं, 5 साल का बच्चा होता है, जब उसे स्कूल भेजा जाता है तो कैसे रोता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी लिखे हैं कि छोटे बच्चे मास्टर को यमराज समझते हैं। आज तो बहुत से बदलाव हो चुका है। पहले जमाने में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, कल होके जाते थे, तब उनकी पिटाई होती थी कि तुम कल क्यों नहीं आया। लेकिन आज तो सरकार स्कूल में डंडा रखने के लिए ही मना कर दिए हैं कि शिक्षक बच्चे को डंडे से नहीं मार सकते हैं।
लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, बढ़िया पिटाई होती थी। उस जमाने में गुरुदेव जी लिखते हैं कि बच्चे शिक्षक को यमराज समझते थे, स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसी बच्चे को कह दो कि मेला चलना है, झूला झूले चलना है, तो बच्चे कैसे खुश हो जाते हैं, कैसे नाच उठते हैं। वही बच्चा है जो स्कूल जाने से रोता है, वही बच्चा है जो तमाशा देखने के लिए, मेला देखने के लिए नाच उठता है। हम सब तो उसी बच्चे के जैसे हैं ना, 5 साल के, स्कूल जाने से रोते हैं। ऐसा ही अंतिम दिन को याद करके हम रो उठते हैं, मुझे नहीं जाना है। लेकिन हमारी स्थिति, हमारा सोच, हमारा विचार उस बच्चे के जैसे होना चाहिए कि जो मेला जाने के लिए नाच उठता है, पहले से तैयार हो जाते कि मुझे मेला जाना है। ये दुनिया से हम सबको जाना है, लेकिन जीवन उसी का सफल है। मानव जीवन पाकर इस मानव जीवन को ही सार्थक किया है जो पहले से जाने को तैयार है। हमारे संत लोग पहले से कफन पहन लेते हैं, जब मौत आए तब चलने को तैयार रहे। हमारी मन स्थिति ऐसी होनी चाहिए, जिस दिन बुलावा आ जाए, जब आ जाए, हम जाने को तैयार रहे। ये तब होगा जब हम शिकायत रहित जीवन बना लेंगे, कोई शिकायत नहीं। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, जब हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भय तब क्यों तोले। जब हमारे पास ज्ञान नहीं था, संतों से नहीं मिले थे, संतों का संग नहीं मिला था, तब तो हम हल्की थे, हल्के, बर बर बोलते थे, गलत काम करते थे, गलत सोचते थे, दूसरों को धोखा देते थे, दूसरों को निंदा करते थे। लेकिन अब ऐसे परम संत मिल चुके हैं, हमारे जीवन के शिल्पीकार मिल चुके हैं। अब ऐसे संतों के पाकर, ऐसे गुरुजनों के पाकर, ऐसा माहौल, ऐसा सत्संग को पाकर यदि हम हल्के रह गए तब किसकी कमी है। पूरा हो जाए, पूरे वजनदार हो जाए। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, जितना तुम कम बोलोगे उतने तुम वजनदार होते जाओगे। कम बोलना, बोलना तो हम सब बचपन से सीख जाते हैं। कम बोलना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, ये नहीं सीख पाते हैं। जितना कम बोलेंगे, जितना धीरे बोलेंगे, जितना मीठे बोलेंगे, जितना सत्य बोलेंगे, हमारा जीवन उतना ही वजनदार होता चला जाएगा, हमारी बातों की कीमत आंकी जाएगी। अपने जीवन को शिकायत रहित, अपनी कमियों को निकाले, अपनी कमियों को हमेशा देखते रहे, और संतों के बताए मार्ग पर चलकर इस मानव जीवन को सार्थक करें। साहेब जी के आदेश हुआ है, कुछ कहने का मैं प्रयास किया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की